देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और अभिव्यक्ति पर कोई विराम लगाने का देश में नियम नहीं है। मौलिक अधिकार का कोई हनन भी नहीं कर सकता, पर कानून से अलग कोई जाकर के प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकता। शब्द बोलने वक्त यह ध्यान देना पड़ता है कि शब्द कानून के तहत है कि नहीं है। अब के पाठक की जिस विषय को लेकर आप सवाल पूछा, क्या संघ को मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, संघ बनाने का उनको अगर अधिकार प्रदत्त है तो नियम उसकी इजाजत देती है कि नहीं देती है। तो ये इन सवालों पर उनकी अपनी एक प्रतिक्रिया है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अभिव्यक्ति रोकी नहीं जा सकती, वह उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का हनन अगर होगा तो यहाँ रूल और रेगुलेशन दोनों का खिलाफत होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षक संगठन में होने के बावजूद भी शिक्षक संबंधी विषयों से हटकर किसी पार्टी के लाइन को एडॉप्ट कर करके अपने वक्तव्यों को परोसते हैं। सरकार के सामने संघ का दायित्व मांग का होता है, सुझाव का होता है, राजनीतिक वक्तव्य का नहीं होता है। हमने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर संघ शिक्षक के हित में, विद्यालय के हित में, पठन पाठन के हित में कोई सुझाव देती है, कोई मेमोरेंडम देती है, उसका प्रतिनिधिमंडल मिलता है तो वाजिब है। लेकिन कोई नेता अपने को घोषित करके संघ का और किसी दल की दलाली करे, उस रूप में भाषा का इस्तेमाल करे, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देती। हमने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन सबके एक लक्ष्मण रेखा है, एक दायरा है। कोई भी व्यक्ति अपने दायरे को तोड़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, कानून तो काम कर ही जाता है। तो संघों के क्या कर्तव्य हैं, उनके बायोलॉजी क्या कहते हैं, नियम क्या है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, बाबत भी किसी पद को अगर हम धारण करते हैं मुलाजिम के तौर पे, तो उसकी एक अलग आचार संहिता होती है। कोई सेना का जवान किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, उसका कमिटमेंट देश की रक्षा के लिए है। शिक्षा का कमिटमेंट है शिक्षण संस्थान से, उसके वेतन से संबंधित, उसके बढ़ोतरी से संबंधित इन विषयों को रखेगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हो उन विषयों से अलग हट करके, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है।